ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। चातुर्मास का मंगल प्रवेश इस आत्म भवन में, इस चतुर्मास काल में भगवान आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ऐसी हम सभी की तरफ से मंगल कामना करते हैं। गुरुवर हमारे क्षेत्र पधारे, ऐसा अवसर आया है, खुशियों का नहीं पार यहाँ, जन जन मन हर्षाया है। गुरुवर हमारे क्षेत्र पधारे, ऐसा अवसर आया है, खुशियों का नहीं पार यहाँ, जन जन मन हर्षाया है। दृश्य मनोहर आज का, हर दिल को यही लुभाए, मौसम हुआ सुहाना, सुख आभास कराए। स्वागत की मधुर घड़ी में हर्षित हैं सभी दिशाएं, आओ भक्ति भावों से अपना मन भी हर्षाएं, करते हैं आपका अभिनंदन, श्रद्धा से करें वंदन। उठो नर नारियों जागो जगाने, संत आए हैं, समय का लाभ तुम ले लो दिलाने, संत आए हैं। ये पावन अवसर आचार्य भगवंत का जो चातुर्मास का प्रवेश इस आत्म भवन के अंदर हुआ है। भवन का नाम ही कितना सुंदर है। क्या भवन? आत्म भवन। और आचार्य भगवंत कहाँ ले जाना चाहते हैं? अपनी ही आत्मा में ले जाना चाहते हैं और अपनी ही आत्मा की खोज कराना चाहते हैं और खुद को ही मुक्त कराना चाहते हैं। ध्यान साधना अपना करके अंतर में रम जाए, ऐसी शक्ति प्रकटाए के कर्म सभी कट जाए। आत्म ध्यान से पाए शांति, यही प्रेरणा पाई। कर लो धर्म कमाई, हो कर लो धर्म कमाई। शिव संग्रीला बनता जा रहा है और जहाँ पर हम लोग रहते हैं इसका नाम आत्म भवन है। ये आत्म भवन आत्मा से परमात्मा बनने का जो उपक्रम आचार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं, स्वयं के साथ साथ जो भी उनके चरणों में आते हैं उनका भी कल्याण कर रहे हैं। तो हम आचार्य भगवान से यही कामना मंगल कामना करते हैं कि भगवान आप अपने साथ साथ हमारा भी क्या करें, हमारे जीवन का भी उद्धार करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मंगल आज प्रभात देखो स्वर्णिम घड़ी आई है, मंगल आज प्रभात देखो स्वर्णिम घड़ी आई है, ये अवध धरा सरसाई है। मंगल आज प्रभात, मंगल आज प्रभात देखो स्वर्णिम घड़ी आई है, मंगल। इन्हीं भावों के साथ आने वाले प्रत्येक समय का आप सब ने लाभ उठाना है। जितना समय मिले, जैसा समय मिले, बस एक ही भाव कि आने वाला ये जो श्वास है ये कर्म निर्जरा में कैसे बीते, उसकी ओर हम सबका लक्ष्य हो। इन्हीं भावों के साथ ओम अरिहंत। धर्म के नाम पर सारी जिंदगी बीत जाती है लेकिन शुद्ध वितराग धर्म नहीं मिलता है। धर्म का आधार, धर्म की नींव भी मालूम नहीं पड़ती है। क्रिया को ही धर्म मान करके अपने आप को श्रेष्ठ मानने में निकल जाते हैं। क्रिया जड़ करता है, जीव कोई क्रिया करता ही नहीं। जीव का धर्म ज्ञाता दृष्टा भाव है।
जीव का स्वभाव ही मालूम नहीं पड़ता है। जड़ और जीव का जब तक भेद नहीं होता है तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती। धर्म की क्रिया से पुण्य और पाप हो जाएगा, वापस मानव जीवन मिल जाएगा, देव गति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति जो चाहिए, कर्म क्षय करने की विधि है, वो कहाँ से शुरू होती है? जड़ और जीव के भेद से, सम्यक्त्व से। और सम्यक्त सद्गुरु की कृपा से हमको प्राप्त होती है। सत्य का बोध होता है और सत्य में जीने का जो पराक्रम करता है। चतुर्मास एक अवसर है धर्म श्रवण करके कल्याण मार्ग बढ़ने का, कर्ता भोक्ता को छोड़ करके दृष्टा भाव में आने का। चतुर्मास एक अवसर है राग से वैराग्य की ओर आने का, अपने अस्तित्व में उतरने का, जीव से शिव बनने का और अपने लक्ष्य सिद्धालय को प्राप्त करने का। एक चतुर्मास एक अवसर है 4 महीने का। ये एक संयुक्त है साधु साध्वी श्रावक श्राविका। साधु साध्वी 4 महीने एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। चतुर्मास में वर्षा का योग होता है, बहुत जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए विहार नहीं करते। प्रभु महावीर ने भी, तीर्थंकर भगवंतों ने भी चतुर्मास रखा है। महाविजय में भी भगवान सिमंद्र स्वामी भी चतुर्मास करते हैं। और ये चतुर्मास एक अवसर आता है हमारे लिए, आपके लिए, अपने को जानने का, समझने का, प्रयत्न करने का। माना कि आप श्रावक हैं, आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, धन कमाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके धन से परिवार चलता है, समाज चलता है, राष्ट्र चलता है। जब राष्ट्र को कोई आवश्यकता होती है तो आप खुले हाथों से दान देते हो। आज भामाशाह का उदाहरण सामने है कि जब ज़रूरत पड़ी महाराणा प्रताप को खजाने खोल दिए। वो मंदिर बनाना चाहते थे, मंदिर ना बना करके उन्होंने सारा खजाना खोल दिया। और देश को आज़ाद कराने में आज जहाँ महाराणा प्रताप का नाम आता है वहाँ भामाशाह का नाम आता है। इतना धन, इतनी संपत्ति उनके पास जो थी वो सब दे दी। ऐसे भी श्रावक हैं हमारे पास, देश के लिए, समाज के लिए। और आप जो धन कमाते हैं, धन का सदुपयोग आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। धन आपके लिए नहीं, अकेले आपके लिए नहीं, आपके परिवार का हिस्सा है, समाज का भी है, राष्ट्र का भी है, साधु साध्वियों का भी है। और कोई आपातकाल में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको बहुत ज़रूरत है, उसको आप मुक्त भाव से दे देते हो तो महान पुण्य नहीं, अनंत अनंत कर्मों की निर्जला कर लेते। भगवान महावीर ने पहले भाग में, नैसार के भाग में, एक मुनियों को गोचरी का लाभ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि भोजन खाने से पहले कोई मुनि आ जाए उसको मैं भोजन दे दूँ। राजा ने लकड़ियाँ जंगल में लाने के लिए उनको भेजा। वो बहुत से कारीगर लेकर के आए, लकड़ियाँ काटी, दोपहर का समय हुआ, भोजन अपने अपने करने लगे। पर नैसार के मन में भाव था कि कोई मुनि, कोई भूखा है, उनको भोजन दे दूं। नहीं मिला। वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखा, 2 मुनि उधर से आ रहे हैं। वो रास्ता भूल गए। उनको प्रार्थना की, मुनियों को शुद्ध आहार दिया। शुद्ध आहार का मतलब ये होता है कि आप अपने निमित्त से जो बनाते हो, और आपको भावना भाननी चाहिए, मैंने जो भोजन बनाया, मैंने भोजन बनाती हैं, अपने लिए नहीं बनाती, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, साधु साध्वियों के लिए। मेरा बनाया हुआ भोजन कोई अतिथि, कोई साधु आकर के ले जाए तो आपका भोजन सार्थक हो जाता है, अनंत अनंत कर्मों की निर्जला का कारण बन जाता है। ऐसे ही आप कभी भी कहीं भी जाओ, बिहार में जाओ, गाड़ी लेके जाओ, अपने साथ टिफ़िन लेके जाओ, फ्लास्क पानी लेके जाओ। रास्ते में कोई मुनिराज आते हैं, उनको भूख लगी होती है, आप
उतर करके दे देते हो तो बहुत कर्मों की निग्रह का कार्य। तो ये कार्य श्रावक कर सकता है, साधु नहीं कर सकता। साधु के पास देने के लिए आहार नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र हम आप सबके मांग के लेते हैं, वस्त्र भी लेते हैं, मकान भी लेते हैं, भोजन भी लेते हैं, पुस्तक भी लेते हैं। कोई साधु साध्वी को पढ़ाना हो उसके लिए भी वे आप सेवा करते हैं। तो एक दोनों का एक संबंध बना है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो वो जो भोजन दिया था नैसार के भाई, वो मोक्ष का कारण बना। इसलिए आप एक अवश्य संकल्प रखें कि भोजन करने से पहले आप भोजन करने बैठे, आपके घर में आप भोजन लेके बैठे हैं, कोई मुनिराज अचानक आ जाता है, आप उसको आधी रोटी भी दे देते हैं, थोड़ी सब्जी दे देते हैं, बहुत बहुत कर्म निद्रा कर लेते हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए। भावे भावना भाव, भावे दीजिए मोक्ष, भाव से मोक्ष मिल जाता है। देना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से भोजन बनाया गया, भोजन परोसा गया, भोजन खाया गया, भोजन खिलाया गया, ये महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है। तो वो जो भगवान महावीर की यात्रा नैसार के भाव से शुरू हुई, मुनियों को आहार दिया और मुनियों ने सोचा कि इन्होंने तो हमें भोजन दे दिया, हम क्या दें। तो मुनियों ने भेद ज्ञान की साधना दी। वो कोई जैन नहीं थे, कोई जैन मुनियों को जानते नहीं थे, मुनि कौन थे पता नहीं। तो मुनियों ने उन्होंने भेद ज्ञान की साधना की, जड़ जीव का भेद बताया। उस भेद को लेकर के महावीर कितने जन्म लग गए, 27 जन्म लग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने में लग गए। और हमने पता नहीं अनंत काल में, अनंत जन्मों में कहाँ कहाँ भटके, मैं भटका, आप भटके, परंतु अब हमें अवसर मिल गया महावीर की साधना करने का। महावीर की साधना सूत्रों में सुरक्षित है, परंतु वो समझ में नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आई, मैंने सूत्र पढ़ लिए, लिख लिए, PhD कर ली, D.Litt कर दी, किताबें लिख दी, प्रवचन दे दिए, परंतु महावीर की शुद्ध साधना क्या है, जीव अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या है, उसका बोध क्या है, ये अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिली। साधना शिविरों में आते हैं, आजकल ऑनलाइन में शिविर लगते हैं, उस समय आप बहुत बहुत लाभ ले सकते हो। समय निकालो सोरा अपने लिए। ये चतुर्मास आप सब कुछ करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, दान शील तप भावना, ये 4 अंग है मोक्ष के। यथाशक्ति जिसको भी आपका भाव बने आप दान दे सकते हो, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव। शील का पालन करो, संयम का पालन करो, तप यथाशक्ति तप करो, छोटे से छोटा तप और बड़े से बड़ा तप। नवकारसी, पोरसी, एकासना, एकलठाना, घंटी मुट्ठी, छोटे छोटे तप बहुत महत्वपूर्ण है। पर वो तप करना कैसे है ये महत्वपूर्ण है। एक तप है बाहर तप कर लिया आपने, नवकारसी कर ली, पोरसी कर ली, उपवास कर लिया, ये ठीक है, ये शरीर का तप है। इसके साथ आप कहाँ हो, तप तो आपने कर लिया, पर आप कहाँ हो, आपका जीव कहाँ है, उस तप में है कि नहीं। बहनें भोजन बनाती हैं, 6 काया का रम श्रम करती हैं, और रम श्रम का भोजन हम लेते भी हैं, परंतु यदि हम अपने जीव में स्थित हैं, भोजन लेते समय, भोजन खाते समय, बहनें भोजन बनाते समय, यदि वो अपने जीव में स्थित हैं तो उनको पाप कर्म का बंधन नहीं होता। ऐसा उत्तम भगवान की वाणी। तो 2 तत्व है, एक है शरीर और एक है आत्मा। मैंने कई बार बोला है आपके सामने, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह है आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हो।
आप देखो 24 घंटे कितना समय आप जीव को देते, आपका अपना जीव। सबके पास जीव है कि नहीं, बोलो कि निकल गया। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोए सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।